अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातें करूँगा इंशाअल्लाह। और जैसा कि मेरा अक्सर वीडियो एक चैलेंजिंग वीडियो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये वीडियो भी मेरा एक चैलेंजिंग वीडियो है। और मेरा मकसद कभी भी किसी को डेमोलाइज करना नहीं होता है, बल्कि आवाम के सामने मुझे ये बताना होता है, मुझे ये दिखाना होता है कि आवाम ये देखे कि किताब व सुन्नत का वाकई एक दुनिया अलग है, जो ये फसाने और ये शेर व शायरी और ये मीठी मीठी बातों से थोड़ा जुदा है, थोड़ा अलग है। तो इसमें थोड़ी कड़वाहट भी है, थोड़ी मुश्किलात भी हैं, थोड़ी सख्ती भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वो जो है ना, वो खुशहाल जो है तबलीग, किसी को कुछ भी कहते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसको एतराज़ ना आपको एतराज़, कोई मसला नहीं। तो ये इससे थोड़ा सा किताब व सुन्नत का तबलीग, किताब व सुन्नत का जहाँ, किताब व सुन्नत का दुनिया थोड़ा जुदा है। तो मेरा मकसद होता है कि मैं आवाम के सामने इस बात को चैलेंजिंग तौर पे ये रखूं, ताकि आवाम समझे कि इस बात में जो है एक वज़न है, एक वेट है, उसको समझ में ये बातें हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बातें करूँगा वो है मिलाद। मिलाद एक ऐसा अमल है हमारे सोसाइटी के अंदर जो समझ में नहीं आता है कि इसको करना कब है। आम तौर पे कुछ लोग मरते हैं तो मरने के 4 दिन बाद मिलाद की जाती है, कुछ लोग 10 दिन बाद करते हैं, कुछ लोग 40 दिन बाद करते हैं, कुछ लोग सालाना में करते हैं, साल भर बाद करते हैं, और कुछ लोग जो बच्चा पैदा हो उस वक्त करते हैं, कुछ लोग शादी हो उस वक्त करते हैं, शादी से एक दिन पहले, वरना वो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है शब्बान का जब महीना आता है तो उस महीने में पूरे 10 दिन या गालिबन पूरे महीने में लोग जो है कंटिन्यूसली ये मिलाद करते हैं, और न जाने अलग अलग जो है मकामात पे ये अमल की जाती है। आइए इसकी कुछ हम लोग हकीकत देखते हैं। और मेरा ये वीडियो एक ओपन चैलेंज वीडियो है कि कोई शख्स इस वीडियो का जवाब दे दे, और मेरे तरफ से नहीं बल्कि उसके तरफ से मुँह मांगा जो चाहे, जो इनाम मुँह मांगा चाहे, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। मिलाद का मतलब होता है पैदाइश। अब ज़रा देखें कि गौर करें कि किसी शख्स के घर में शादी है और उसमें लिखा होता है कार्ड पे मिलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। उसका जो है ये 2021 में अक्टूबर 10 को उसकी शादी होने वाली है, और वो लिखता है मिलादुन नबी, ये डेट है उसका, और मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दिन पैदाइश है। अब ज़रा ये जो है आप देखिए कि इस नाम का क्या मानी है और लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। मतलब कि जाहिलों की दुनिया में जहालत भरी पड़ी हुई है, उनको उसी पे फ़ख्र है। अब ज़रा गौर करें कि चले मैं मानता हूँ कि मिलाद का मतलब, अगर कोई ये शख्स कोई जो है उसका मतलब निकालता है कि मिलाद का मतलब होता है जिक्र नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें तज़किरा हो, जिक्र हो, अल्लाह की हमदो सना बयान किया जाए। तो अगर कोई इस जो है माने से निकालता है, उसका मफ़हूम निकालता है, तो चलिए 1 मिनट के लिए मैं समझ लिया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस पूरी कायनात के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो सबसे अच्छा मिलाद कह सकता है। मिलाद मतलब उसमें वो शख्स बैठे जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म हो, जो इल्म रखता हो, जो उस मजमे में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो, और उससे जो कोई आलिम आया, कोई मुफ्ती आया, तो मुफ्ती जो है बेटर दैन आलिम, तो वो आके तकरीर करे। तो जिसके पास ज़्यादा इल्म हो वो आके तकरीर करे, वो जिक्र करे, वो हमदो सना बयान करे, या जो भी वो तकरीर करना चाहता है वो करे। तो इस कायनात के अंदर सबसे आला तरीन शख्स कौन है? पूरी दुनिया जब से बनी और क़यामत तक सबसे आला शख्स कौन है? तो मेरा उम्मीद है कि एक जाहिल इंसान भी अगर उसके क़ल्ब में ज़रा बराबर भी ईमान हो
तो शख्स ये कह देगा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बेहतर कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, इस ज़मीन ने उनसे बेहतर किसी शख्स को नहीं देखा और ना ही उनसे बड़ा कोई आलिम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये मिलाद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर क्या कोई कर सकता है, या कोई जो है किसी के पास वो फ़न, किसी के पास वो इल्म है जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर मिलाद कर दे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मतलब कि सबसे बेहतरीन मिलाद करने वाले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अब दूसरा मेरा ये सवाल है कि किस ओकेजन पे अगर ये मिलाद सही है, किताब और सुन्नत के रोशनी में है, तो कौन सी ओकेजन पे सबसे बेहतरीन वो ओकेजन है जिस पे मिलाद कही जाए? तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको कुछ ओकेजन्स बताता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उससे इत्तफाक भी रखेंगे। और ओकेजन क्या है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां लगभग 13 शादियां हुई थी और उसमें से 13 शादियां हुई थी। अब कोई ये दलील लाए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद अपनी शादी में किया था। अगर शादी में मिलाद करना दुरुस्त है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किए होंगे, जाहिर बात है। तो अब कोई दलील लाए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी में मिलाद किया था। अब चलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबजादियाँ पैदा हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियाँ, 3 बेटे, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फ़ातिमा, 4। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये 3 बेटे। अब देखें कि इन सब की पैदाइश में ये कौन है? इस कायनात के अंदर सबसे अजीम हस्ती के ये बेटे और बेटियां हैं ये। अब आप ज़रा गौर करें कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम, अपने बेटे कासिम, अपने बेटे अब्दुल्ला, अपनी बेटी रुक़ैया, अपनी बेटी फ़ातिमा, अपनी बेटी ज़ैनब, क्या किसी अपने बेटे बेटी की पैदाइश में क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद किया था? अगर किया था तो कोई दलील लाए, किसी भी किताब में, किसी भी हदीस की किताब में जाए और उठा के दलील लाए। अगर ये इबादत होती तो क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करते? अब चलें, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई सबसे अजीम हस्ती है इस दुनिया में, इस ज़मीन पे, तो वो थे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 शादियाँ हुई थी। 4 शादियों में क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी एक में भी क्या उन्होंने मिलाद किया था? क्या उन्होंने किसी और को अपॉइंट करके मिलाद करवाया था या खुद किया था? और क्या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के क्या उनसे करवाया था? उनसे बड़ा तो आलिम कोई नहीं था। तो जी आप जवाब आएगा नहीं, दुनिया की किसी किताब में ये बातें नहीं मिल सकती। उनके बेटे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 6 बेटे और बेटियां थी, अब्दुल्ला, मोहम्मद, अब्दुर्रहमान, अस्मा, आयशा एंड उम्मे कुलसुम। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और बेटियां हैं। उनके भी 6 बेटे और बेटियां। अब आप ज़रा गौर करें कि इन 6 ये मौका आता है, 10 मौका इनके पीछे गुजरा, शादी का इनका 4, इनके शादी का, और फिर इनके बाद इनके बच्चों की पैदाइश की, कितना हुआ? 10। क्या इसमें से एक मकाम पे भी, एक जगह भी क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई मिलाद खुद कहे हो या किसी को बुलाकर कहलवाए हो? तो आप जाएं और तलाशें दुनिया की किसी हदीस में या किसी किताब में। उमर बिन खत्ताब जो दूसरे इस्लाम के खलीफा हैं, उनकी 7 शादियां हुई थी और उनके कई बेटे बेटियां थी, मतलब लगभग 15, 16, 17 उनके जो है औलाद थे,
जैसे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन उमर, जैद बिन उमर, उबैदा बिन उमर, जुबैर बिन उमर, आसिम बिन उमर, बहुत सारे थे, लगभग 16-17 की जो है उनकी तादाद थी। और इनकी शादी 7 हुई थी। इस्लाम में 4 है, ये उस आयत के उतरने से पहले इनकी शादी हो चुकी थी, कुछ शादी दौरे जहालत के वक्त में। अब आप जरा गौर करें कि इनके ज़िंदगी में ये इनके लगभग 16-17 बच्चे पैदा होते हैं। क्या इन्होंने, इनकी शादियां भी होती हैं, ओके, क्या इन्होंने किसी एक भी मौके पर क्या ये मिलाद कहे हैं या मिलाद कहलवाए हैं? क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर कहलवाए हैं? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहलवाए हैं? कोई जाए और दलील ढूंढ के लाए। इसी तरीके से उस्मान रज़ियल्लाहु तआला जिनकी शादी, क्योंकि बहुत अमीर शख्स थे और इनकी गालिबन 12-13 शादियाँ हुई थी, ये भी वो जो है वो कुरान की आयत उतरने से पहले की शादियाँ हैं। इनके 15 इनके भी औलाद हैं, जिसमें से उमर बिन उस्मान, अब्बास इब्ने उस्मान, साद इब्ने उस्मान, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, कंप्लीटली जो है 15 इनके भी औलाद रहे। क्या उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दौलत नहीं था? उस्मान गनी जिनको कहा जाता है, क्या उन्होंने एक भी मौके पर क्या कोई मिलाद ऑर्गेनाइज किया? क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तो सब उनसे सीनियर थे, रसूल भी थे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये खलीफा भी सीनियर थे। क्या किसी एक को भी बुलाकर इन्होंने मिलाद कहलवाया या खुद कहा, या किसी और को भी बुलाकर कहलवाया हो? तो जाएं दलील लें। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी शादियाँ 8-9 शादियाँ हुई थी। कुछ शादी पहले की थी, फिर कुछ बाद में हुई थी शादियाँ। तो इनके भी 13-14 इनके भी बच्चे रहे, जिसमें हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला, मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मोहम्मद, अब्बास, रुक़ैया, अब्दुल्ला, ये सारे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद हैं, लगभग 13। और इनकी शादियाँ हुई थी। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनके खुद निकाह में थी। क्या अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी इनसे करते वक्त उन्होंने मिलाद कही है? क्या इनके बच्चों की पैदाइश पे कही है? उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी हुई थी, क्या उन्होंने किसी एक मौके पर भी कही है? क्या एक मौके पर भी कोई कहीं दलील मिलता है? तो जाएं लाएं। ये सारी की सारी मेरी क्वेश्चंस एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। अब देखें कि एक बहुत अहम पॉइंट, उसके बाद आप किसी अइमाए अरबा के पास चले जाएं, चाहे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, या किसी के पास आप चले जाएं, आप जाएं, एक भी दलील ला दें कि क्या उन्होंने अपनी शादी में मिलाद कही थी। आप अगर हनफी हैं तो जाएं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की शादी की ला लें कि उन्होंने अपनी शादी में मिलाद कही थी। तो जी नहीं, किसी से भी ये, किसी सलफ़ सालिहीन, नबी, अंबिया, किसी से भी ये नहीं मिलता है कि किसी ने भी एक मिलाद ऑर्गेनाइज़ किया था। मिलाद का कोई तसव्वुर इस्लाम में दूर दूर तक नहीं है। अब ज़रा से एक पॉइंटली बात यह है कि जो शख्स कहता है, करता है मिलाद, और वो कहता है कि भाई ये तो हम मौका मिला है, दीन की बातें हम बयान कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? जी हाँ, बुरी बात है। क्या बुरी बात है? कि अल्लाह ने जो दीन उतारी थी, सूरतुल मायदा में आता है, सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि दीन इस्लाम को आज मैंने मुकम्मल कर दिया। जिस दीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकम्मल किया था, आपने उस दीन को दीन कहाँ छोड़ा? आप दीन की तबलीग करने गए हैं और आपने उसी दीन को बदल दिया। ये दीन तो अल्लाह की किताब से चलनी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से चलनी थी, लेकिन आप उसी दीन को बदल कर, उसी दीन में एक नई चीज़ को ईजाद कर कर, और एक चीज़ को ख़त्म करके एक नई चीज़ को ईजाद करके, और आप मुबल्लिग बने हैं, आप दाई बने हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेगैरतों को मर जानी चाहिए, डूब कर मर जानी चाहिए। आप अल्लाह के दीन को अल्लाह के दीन के मुताबिक ना छोड़ा, अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी की फरमान के मुताबिक ना छोड़ा, और आप दीन के मुबल्लिग बने हैं। बेशर्मी का हद होता है।
अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल माइदा में फरमाता है कि आज मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, मतलब कि उसके बाद कोई जुज इस्लाम के अंदर, कोई चीज़ इस्लाम के अंदर इस्लाम का जुज नहीं बन सकता, इस्लाम का पार्ट नहीं बन सकता जो उससे पहले था। अब एक हदीस जो बहुत मशहूर हदीस है, सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, कई दीगर हदीसों के अंदर मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत इससे पहले बहुत लंबी हदीस है, आखिरी उसका ये है, अल्फाज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदत, कुल बिदतिन ज़लाला, हर एक बिदत जहालत है, वो ज़लालत है, जहालत है, जिसका ठिकाना वक़ूलु ज़लालत फिन्नार, जिसका ठिकाना जहन्नम की आग है। हर वो काम जो इस्लाम में नई इजाद किया जाए, जिसका सबूत अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिले, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो आप मुबल्लिग दीन के, आप मुबल्लिग बने दीन, उस दीन का जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान और अल्लाह ने अपनी नबी की फरमान में उतारा है। मिलाद और फलान ठिकान इजाद करके आप मुबल्लिग नहीं, आप दीन के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो दीन जो उतारा था वो तो अपने नबी पे जो दीन उतारा था उस दीन को इस्लाम कहा था, लेकिन आप जिसको दीन बना रहे हैं और वो दीन इस्लाम के मुबल्लिग बन रहे हैं, तो आप दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है बस, बल्कि दीन इस्लाम के आप दुश्मन हैं। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है जिसमें अल्लाह के नबी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2697 के अंदर, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ दाखिल किया जिसका सबूत मुझसे नहीं है, जो मुझसे साबित नहीं है, जिसे मैंने न किया है, वो मरदूद है। अब आप मुबल्लिग बने हैं, आप लोग जो है मिलाद, बुरी बात क्या है, बस कर लो तो कर लो, लोगों को कुछ बताने का मौका मिल गया है। किसी के बाप का दिन है ये, आप, मेरे बाप का दिन है, आपके बाप का दिन है ये, कि जो दिल में आया सो कर दिए। ये अल्लाह की किताब है, ये इसके मुताबिक दिन चलेगा, इसके मुताबिक इस्लाम चलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाइन के मुताबिक दिन चलेगा। आप नई नई चीज़ों को ईजाद करके और मुबल्लिग इस्लाम नहीं बनेंगे, बल्कि आप जो है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। तो ये जो है, ये मिलाद का एक जो है सिंपल कंसेप्ट था, और जो है मेरा उम्मीद है कि इसमें पूरी की पूरी मैटर वाज़ेह हो चुकी है कि मिलाद किताब व सुन्नत नहीं है और ना ही ये किताब व सुन्नत से साबित है। अब जो है इसमें लोग जो है जहालत की बुनियाद पे किए जा रहे हैं, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इसकी समझ दे, उन्हें इस अमल से तौबा कराए और उन्हें सही रास्ता जो किताब व सुन्नत का रास्ता उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।